अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैच तो हुआ नहीं और मैच तो हो गया बारिश की नज़र, लेकिन अगर ये मैच हो जाता तो पाकिस्तान 267 का जो टारगेट था वो चेस कर सकता था, क्योंकि इधर ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जो अच्छी क्वालिटी स्पिन बॉलिंग है उसके खिलाफ 300 का टारगेट जो है वो चेस किया है। लेकिन मैच नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैच अगर अबर्डन हो गया तो हम इस पे बात ना करें। बात हम करेंगे बाबर आजम की कप्तानी की। यहाँ पे बाबर आजम ने और पाकिस्तानी फील्डिंग ने बहुत सारी गलतियां की। इन गलतियों को अगर दोबारा किया तो आपके हाथ से बड़े टूर्नामेंट्स जो है वो फौरन निकल जाएंगे। आपको यहाँ पे ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। जब आपके 66 पे आपने इंडिया के 4 आउट कर दिए, फिर उसके बाद आपने ईशान किशन को और हार्दिक पांड्या को एक मौका दे दिया कि भाई तुम लोग थोड़े थोड़े रन स्कोर कर लो। ऐसे जैसे आप लोगों ने एहसास है आप लोगों का कि ये जो इतना पैसा खर्च करके आए हुए हैं अवाम, ये मैच में कुछ तो देखे, कुछ तो मिले इसे। भाई बाबर आजम अगर वहां पे अपनी फास्ट बॉलिंग को रखते बेहतर और वहां पे फास्ट बॉलिंग को अटैक रखते, उसी तरह अटैकिंग क्रिकेट रखते, तो शायद इंडिया जो है वो 200 भी ना कर पाता और कोई 40 ओवर के करीब पाकिस्तान जो है ये मैच ख़त्म कर देता। लेकिन बाबर आजम ने शादाब और नवाज की बॉलिंग को करवा के फिर उसके बाद एक बात की समझ नहीं आई। चलो हारिस को पड़ रही है, लेकिन हारिस जो है वो विकेट ले रहे थे, लेकिन शादाब की मुझे नहीं समझ आई। एक बंदे को 7 ओवरों में 50 पड़ चुका है, उसके बाद आपने उसे 2 ओवर और करवा दिए। ये नहीं समझ आई। बाबर आजम को ना यहाँ पे ये चीज सीखनी पड़ेगी। बाबर आजम कप्तान, हर बंदा ओडीआई की टीम आपने बना दी, नंबर 1 बन गए, मानते हैं, लेकिन हाई प्रेशर मैच के अंदर बाबर आजम को कप्तानी करके दिखानी पड़ेगी। डिसीजन लेने पड़ेंगे, डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। बाबर आजम को चाहिए था कि वहां पे बाबर आजम ने 15-16 ओवर के बाद जो स्पिन अटैक लगाना शुरू किया और 26 ओवर में जाके शाहीन अफरीदी को वापस लाए, जो कि गलत किया। अब देखें, अगर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जिन्होंने 122 रन दे के 10 खिलाड़ियों को आउट किया है, स्पिन ने तो विकेट नहीं ली, सारे फास्ट बॉलर्स ने विकेट ली है, और वही फास्ट बॉलर्स अगर पहले आ जाते तो फिर कितना फायदा होता। फिर बाबर ने और मैनेजमेंट ने एक और बहुत बड़ी गलती की है, वो ये कि टीम बहुत पहले अनाउंस कर दी है। सुबह वेदर देखते, फिर टीम अनाउंस करते, और यहाँ पे मोहम्मद वसीम की जगह बनती थी मोहम्मद नवाज की जगह, और यहाँ पे अगर 4 फास्ट बॉलर होते तो फिर बहुत मजा आता और इंडिया की हालत जो है वो देखने वाली थी। क्यों? रोहित शर्मा डरे डरे थे, एक स्टेप पीछे खड़े होके खेल रहे थे विकेट से। अपनी जो मिडिल की विकेट में वो खड़े होते हैं, लेग स्टंप पे खड़े थे, और वो उन्हें पता था बॉल अंदर आएगा, बॉल अंदर आएगा, और शाहीन ने प्लान किया। शाहीन ने 2 बॉल बाहर निकाले, तीसरा बॉल शाहीन ने अंदर किया, जहां पे उन्हें यही लग रहा था कि ये बॉल जो है ये भी बाहर ही जाएगा। फिर उसके बाद कोहली को भी यही किया कि कोहली प्लान था कि कोहली यही समझ रहे थे कि यार बॉल अभी अंदर आएगा, अभी अंदर आएगा, लेकिन कोहली को बॉल बाहर निकालते के साथ ये अंदर जो बॉल दिया और वो आउट हो गए। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या जेन बना के बैठे हुए थे कि ये ओवर द विकेट आ रहे हैं और ये आके अब अराउंड द विकेट में मारेंगे खींच के गेंद, लेकिन उन्होंने 119 की स्पीड पे स्लो डिलीवरी करा के जो वो तेज अपनी ड्राइव करना चाह रहे थे, वो अचानक स्लो हुई, ग्रिप आई और वो कैच दे बैठे सलमान को। और फिर उसके बाद हारिस रऊफ ने जो शुभमन गिल को आउट किया, बड़ी मीडिया बातें कर रहा था, और फिर हारिस रऊफ ने जो उसकी विकेट ली, और नसीम शाह ने जो 3 आउट किए। और सबसे बड़ी बात, हमेशा से जडेजा जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स को डिस्टर्ब करते थे, और शाहीन ने उनको 1-2 आउट क्लास बॉल्स करके उनके साथ भी प्लान करके उनको कैच जो है और रिजवान ने कर लिया, और जडेजा भी चले गए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि आप 48 ओवर तक गए क्यों? सिर्फ बाबर की कप्तानी की वजह से। रिजवान कप्तानी कर चुके हैं, शादाब कप्तानी कर चुके हैं, शाहीन अफरीदी कप्तानी कर चुके हैं, जो टीम मैनेजमेंट है वो बाहर बैठी हुई है। मुझे नहीं समझ आई कि बाबर को अगर समझ नहीं आ रही तो इसमें से किसी ने इनको क्यों नहीं बताया कि भाई ओवर पूरे करने से ज़्यादा बेहतर है आप किसी तरीके
दो ओवर करा दो शाहीन से, 2 करा दो नसीम से, बीच में विकेट लेने जाते, ना फिर ईशान की या हार्दिक पांड्या की 50 ना होने देते। ये सबसे बड़ी गलती की थी और ये अब बाबर आजम को नेक्स्ट मैचेस में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए और अपनी कप्तानी को लेके ये सोचना चाहिए। ये नहीं कि बस एक पेपर पे देख लिया 10 उसके कराने या 10 उसके 8 उसके 4 उसके 3 इसके, ये छोड़ दें, प्लान करें और पिच से पहले देखें, आप अपनी पिच को देखें और फिर अपनी आप टीम को अनाउंस करें। और जो बारिशों का वहाँ पे अब चल रहा है ना स्पेल, वो आगे भी अगर बारिशें हैं और कोलंबो में बहुत सारी बारिशें हैं, 80% 90% बारिश आ रही है, तो वहाँ पे भी अगर यही आंख मचोली लगी रही तो आपको चौथा पेसर डालना पड़ेगा और नवाज को या सलमान अली आगा को किसी एक को निकालना पड़ेगा। तो आप जब तक ये काम नहीं करेंगे और ये कॉम्प्रोमाइज़ को छोड़ेंगे तो फिर ही आपका फ़ायदा होगा। तो बहरहाल नाजरीन, बहुत अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तान ने और इंडिया वालों के परखच्चे उड़ा दिए और इंडिया जब नेक्स्ट मैच खेलने आएगा तो उस वक्त भी परेशान होगा और सोच रहा होगा कि शाहीन जो है वो क्या करने वाला है हमारे साथ, नसीम क्या करने वाला है, हारिस क्या करने वाला है। और इंडियन बैट्समैन एक दफ़ा फिर उनकी नींदें हराम होनी है और उन्होंने सोचना है, उन्होंने प्रैक्टिस करनी है कि हम जो है वो अब क्या करें नेक्स्ट मैच के लिए। तो बहुत अरसे के बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो है कांटेदार हुआ है और अगर बारिश न होती तो 100% पाकिस्तान, 90% चांस था पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। और इस जीत के साथ जब सुपर 4 का भी मैच खेलता उसका अपना ही मज़ा आता। यहाँ पे इंडिया को फ़ायदा हुआ है कि बारिश होगी और उन्होंने शुक्र अदा किया कि इनकी थोड़ी सी इज्जत जो है वो बच गई, वरना इनके साथ जो होना था वो आप सबको पता ही है। तो नाजरीन, कुछ गलतियां जो हैं वो सीखनी पड़ेंगी। फील्डिंग को लेके पाकिस्तान ने आज फील्डिंग बहुत ख़राब की है। नसीम ने क्या, शाहीन ने, फ़खर ने, सब ने फील्डिंग का, इमाम बहुत अच्छे फील्डर हैं लेकिन फील्डिंग अच्छी नहीं की और जो 17-18 रन फील्डिंग को लेके दिए हैं उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा और एशिया कप के अंदर फिर आपको तभी आप जीतोगे। अब पाकिस्तान की टीम आज की रात ही वहाँ से फ्लाई करेगी और लाहौर में आ जाएगी और लाहौर में आके पाकिस्तान अपना मैच खेलेगी या अफगानिस्तान या बांग्लादेश से या श्रीलंका से या अफगानिस्तान से। अब देखते हैं कि पाकिस्तान अपना मैच किसके साथ खेलती है। तो नाजरीन, सब्सक्राइब करें। एशिया कप के अंदर जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहेंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।